ऋषि कपूर और नीतू सिंह की लव स्टोरी तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको कपूर खानदान की एक और लव स्टोरी से रूबरू कराने वाले हैं। और ये लव स्टोरी बहुत ही अलग है, क्योंकि इन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया, परिवार के खिलाफ गए और साथ रहे, लेकिन कुछ साल के बाद ही इनके बीच तकरार हो गई और तकरीबन 32 सालों तक ये अलग अलग रहे। समझ गए होंगे आप सब। हम बात कर रहे हैं रणधीर और बबीता की, यानी कि करिश्मा और करीना के पेरेंट्स की। रणधीर और बबीता अपने वक्त में एक अच्छे एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर जाने जाते थे और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कर रहे थे। अब रणधीर कपूर जो थे वो कपूर खानदान के चिराग थे और बबीता जो थी वो एक अलग खानदान से थी और उस पर भी एक्ट्रेस। सभी जानते हैं कि कपूर खानदान में एक्ट्रेस बहू को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। रणधीर और बबीता की मुलाकात जो है फिल्म संगम के सेट पर हुई। पहली नज़र का प्यार तो नहीं था, लेकिन साथ रहने के दौरान दोनों के बीच जो है वो कनेक्शन जुड़ा और फिर प्यार भी हो गया। दोनों दुनिया की नज़र से छुप छुप के 2 सालों तक डेटिंग करते रहे, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऐसे में बबीता और रणधीर का प्यार भी जो है वो ज़माने की नज़रों में आ गया। और ज़माने की नज़रों में आने का मतलब था कि बात घर तक पहुंच जाना। कपूर खानदान तक ये बात पहुंच गई, राज कपूर तक ये बात पहुंच गई। और जब उन्हें पता चला तो वो आग बबूला हो गए, क्योंकि वो बबीता को अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन रणधीर कपूर जो है वो अपना दिल दे चुके थे बबीता को और पीछे हट नहीं सकते थे, क्योंकि उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। अब कपूर खानदान ने भी बेटे की जिद के आगे जो है एक शर्त रख दी, और सबको पता है वो शर्त क्या हो सकती है। वो शर्त यही थी कि बबीता को रणधीर और करियर में से किसी एक को चुनना है। बबीता शायद करियर को चुनती, लेकिन रणधीर जो हैं वो उनके प्यार में पागल थे और बबीता भी थी। तो ऐसे में बबीता जो है वो कहीं ना कहीं रणधीर के प्यार के आगे मजबूर हो गई और उन्होंने इस शर्त को स्वीकार भी कर लिया। खुशी खुशी वो रणधीर के साथ 7 फेरे लेकर जो है वो अपने ससुराल में बस गई। लेकिन करिश्मा और करीना भी पैदा हुए, पर उसके बाद रणधीर के करियर में आ गया डाउनफॉल। फिल्में चल नहीं रही थी, उनके किरदार लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में रणधीर कपूर के पास जो है काम की कमी होने लग गई, और उस कमी के चलते रणधीर जो है वो शराब की लत लगा बैठे और देर रात घर आने लगे। बबीता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। डाउनफॉल तो ठीक था, बबीता बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बबीता को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि रणधीर इस तरह खुद को शराब के नशे में डुबो दे, अपनी पत्नी और बेटियों से निश्चिंत हो जाए, उनकी कोई फिक्र ना करे, नज़रअंदाज कर दे। तो एक पत्नी के रूप में बबीता को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी और बबीता ने फैसला किया कि वो अब रणधीर के साथ नहीं रहेंगी। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। और इसी तरह 32 साल एक्ट्रेस बबीता ने गुजार दिए, जो मामूली साल नहीं होते। बहुत संघर्ष किया उन्होंने। करिश्मा करीना को पालने के लिए जो एक माँ कर सकती है, वो तमाम प्रयास जो है वो बबीता ने किया। और अपनी बेटी करिश्मा, क्योंकि कपूर खानदान की पहली बेटी है करिश्मा, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आई, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बबीता उनके साथ खड़ी थी और उन्होंने करिश्मा को, करीना को फुल सपोर्ट किया। 32 साल के बाद जो है एक बार फिर से साल 2023 में बबीता अपने पति रणधीर के पास वापस लौट आई हैं। लेकिन वो 32 साल जो थे, जो सुनहरे साल थे, उतार चढ़ाव के साल थे, दुख सुख के साल थे, साथ रहने के साल थे, वो 32 साल जो है वो शायद अब कभी, शायद क्या, वो कभी नहीं लौट पाएंगे। लेकिन फाइनली इस बात की खुशी है कि देर से ही सही बबीता और रणधीर अब एक साथ रहने लगे हैं। आप सबको ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।